हेलो नमस्कार साथियों मैं आपका दोस्त आपका साथी डॉक्टर वी के सरकार फिर से एक और बार आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल सरकार होमनी चैम्बर पर। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं क्योंकि काफ़ी दिनों बाद फिर से मुलाकात हो रही है। पर आज भी समय ना होते हुए भी हमने समय निकाला क्योंकि एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट के बारे में मैं आपसे आज चर्चा करने वाला हूँ। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा जो कैंसर के मरीज रहते हैं, जो लकवा के मरीज रहते हैं, वो काफ़ी परेशान रहते हैं और भटकते रहते हैं और ज़्यादा कुछ हल इनमें हो नहीं पाता है। तो इसमें कुछ रिसर्च के दौरान मैंने ये पाया है कि कुछ बेहतर से बेहतर इसमें दवाइयों का इस्तेमाल हो सकता है। एक्चुअली क्या होता है कि यूट्यूब का माध्यम होता है लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी और अच्छी जानकारी पहुंचाना, और हमारा भी उद्देश्य यही रहता है। और इसलिए हम प्रयोग में लाई हुई चीज़ें, जो चीज़ें एक्सपेरिमेंट में सफल हुई है, उसके बारे में आपसे डिस्कस या चर्चा करने का हमारा उद्देश्य रहता है। तो दोस्तों क्या होता है कि आजकल होम्योपैथी भी रिसर्च करके काफ़ी एक से एक बेहतरीन प्रोडक्ट निकाल रही है, और मैं डायरेक्ट कोई भी प्रोडक्ट आता है लॉन्च होता है उसके बारे में आपसे बात नहीं करता हूँ। लेकिन हाँ, एक्सपेरिमेंट के दौरान मुझे जब ऐसा दिखता है कि हाँ इस प्रोडक्ट में दम है, तभी मैं उस दमखम के साथ उस प्रोडक्ट को आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूँ। क्या होता है दोस्तों कि जो ये कैंसर हुए या लकवा हुए, बीपी शुगर थायराइड हुए, ये मरीज काफ़ी परेशान रहते हैं और कहीं ना कहीं डॉक्टर और मरीज दोनों इस बात में ये विश्वास रख लेते हैं कि अब जब तक जीना है आखिरी सांस तक दवाई गोली के साथ जीना है। लेकिन दवाइयों के बाद भी उन्हें कई सारी परेशानी आती है। तो कुछ प्रोडक्ट मेरे सामने आए हैं और मैंने कुछ मरीजों पर ये प्रयोग भी किए हैं और काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है, इसलिए मैं उसका डिस्कशन करने आया हूँ। बाकी जो क्रम से हमारा सिलेबस के दौरान जो हमारा टॉपिक आना था वो बीच में स्टॉप हो गया था, उसको कंटिन्यू करेंगे। और अगर आप हमारे नए श्रोता हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ठीक है दोस्तों, लेट्स को आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये बात तो आप लोगों को भी पता है कि जो एलोपैथी मेडिसिन होती है ये पहले चूहे, बिल्ली, खरगोश, इस तरह के एनिमल्स पर प्रयोग किए जाते हैं, उसके बाद ये मार्केट में उतरते हैं, फिर ह्यूमन बीइंग पर यूज़ किया जाता है। लेकिन होम्योपैथी मेडिसिन एक ऐसी मेडिसिन है जो डायरेक्ट मनुष्य पे एक्सपेरिमेंट की जाती है, प्रूव की जाती है। लेकिन होम्योपैथी मेडिसिन जब तैयार की जाती है तो सबसे पहले ह्यूमन बीइंग पर उसका प्रयोग किया जाता है। उस दवा को उसको देने के बाद में उससे एक एक सिम्टम बारीकी से पूछा जाता है कि उसको शरीर में किस तरह के प्रभाव महसूस हो रहे हैं, दिमाग पर मानसिक रूप से किस तरह के प्रभाव वो महसूस कर रहा है। फिर उस एक एक सिम्टम को कलेक्ट करके बुक में इस्टेब्लिश किया जाता है। उस इसीलिए जो है ये होम्योपैथी मेडिसिन पशुओं पर नहीं, डायरेक्ट इंसानों पर प्रूव करके मार्केट में लॉन्च की जाती है। तो यूँ तो 3,500-4,000 से ज़्यादा होम्योपैथी में मेडिसिन है ऐसा माना जाता है, और है भी। लेकिन अब क्या है कि अभी सिचुएशन को देख के, आज की जनरेशन और कंडीशन को देखते हुए जो है बहुत सारी होम्योपैथी कंपनियां एक से एक प्रोडक्ट बना रही है। जैसे कि पेटेंट दवाई कहते हैं, उसमें 4-5 मेडिसिन के कॉम्पोजिशन होते हैं, उन कॉम्बिनेशन के साथ इन दवाओं को तैयार किया जा रहा है और बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट आ रहे हैं। इसीलिए ये धारणा भी अब गलत साबित हो रही है, या लोगों के ये मिसकंसेप्शन हट रहे हैं कि होम्योपैथी धीरे काम करती है। और देखिए क्या होता है कि लोग, आप चाहे एक्यूट या क्रोनिक कोई भी केस में होम्योपैथी मेडिसिन यूज़ करके देखिए, वो बहुत ही फास्ट रिजल्ट देती है अब लोगों को। लेकिन ये एक्चुअली क्या लगता है कि 3 महीने 6 महीने में अगर रिजल्ट मिल रहा है तो लोगों को लगता है कि स्लो प्रोसेसिंग है। लेकिन नहीं भाई साहब, आप देखिए, आप ज़्यादातर होम्योपैथी कब यूज़ करते हैं? आप यूज़ करते हैं होम्योपैथी को क्रोनिक केस के लिए, जो कि 5 साल 10 साल पुराने केस होते हैं। अगर 5 साल का केस अगर 3 महीने में ठीक हो रहा है तो ये फास्ट ही माना जाएगा ना। अब ट्रेवल में क्या होता है, 1 घंटे का रास्ता आप तय करके जाते हैं तो आने में भी 1 घंटा का समय लगता है ना। अब यहाँ 12 साल की चीजें 3 महीने 6 महीने में जा रही है, तो ये फास्ट एक्टिंग है ना। आप चीज को सब लोगों को भी ये समझ में आ रहा है। तो और वहीं सर्दी जुकाम बुखार जैसी एक्यूट बीमारी के लिए अगर आप लेते हैं तो वो भी 4-5 दिन में ठीक हो जाता है। तो ये और समय लगेगा, लेकिन ये पूरी तरह से मिसकंसेप्शन हट जाएगा कि होम्योपैथी धीरे काम करती है। हाँ, जड़ से खत्म होने का मतलब जानते हैं? कोई बीमारी है आपको, आपने होम्योपैथी मेडिसिन ली, 4-5 साल तक वो समस्या आई नहीं, लेकिन जिंदगी भर कभी नहीं आएगी, मतलब कि जड़ से खत्म हो गई। लेकिन कई बार क्या होता है, किसी किसी को 5 साल या 6 साल में वो चीज़ वापस
दिखाई देती है। तो वो कारण उसका ये रहता है कि आप जिस कारण से वो बीमारी उत्पन्न हो रही है, हालांकि सारी बीमारी के कारण हमारे शरीर में ही उत्पन्न है। जैसे बात पित्त कफ आयुर्वेद कहते हैं और हम लोग सोरासिफिलिक साइकोसिस कहते हैं होम्योपैथी वाले, वही पीएच लेवल बात करते हैं एलोपैथ। तो ये हमारे शरीर में मौजूद है, यही जब डिसबैलेंस होता है और बीमारी के रूप में उभर के आती है। तो हमारे शरीर में भी सोरासिफिलिक साइकोसिस है, जो वो स्टिमुलेशन होता है, जैसे कि स्किन की समस्या सोरा से डेवलप होती है। तो कहीं ना कहीं आपका सोरा बॉडी में एक्टिव हुआ है, इसीलिए वो शरीर के रूप में दिखाई दे रही है, शरीर के ऊपर रोग के रूप में दिखाई दे रही है। उदाहरण के तौर पे समझाऊं, जैसे कि आपको धूल मिट्टी से या तंबाकू से या लोहा इस्पात वाली चीज़ों से एलर्जी है, आप उसके कांटेक्ट में जाएंगे, फिर से वो चीज़ें आपके शरीर में दिखाई देगी। कई बार मरीज आकर के कहते हैं डॉक्टर साहब ये तो ठीक हो गया था, लेकिन जैसे ही मैं फिर वहाँ काम करने लगा सीमेंट में, तो मुझे ये स्किन की प्रॉब्लम फिर से होने लग गई। तो ठीक उसी तरह से। और अब हम आते हैं पॉइंट पे। हम इस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले थे। ये एक प्रोडक्ट निकाला है विजल ने। ये अभी मैंने हाल फिलहाल में एक पेशेंट पे यूज़ किया है, काफ़ी इसका बेहतरीन रिजल्ट है। ये विजल कंपनी का है, डॉक्टर फारूक जे मास्टर्स, और WG मतलब कि विजल गोल्ड ड्रॉप के नाम से है। W से विजल और G से गोल्ड ड्रॉप के रूप में, है ना, गोल्ड 10 नंबर। इस पे ये लिखा हुआ है रेडिएशन साइड इफेक्ट, मतलब कि कैंसर वाले पेशेंट जो मेडिसिन यूज करते हैं, रेडिएशन लेते हैं, उस रेडिएशन के बाद बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन साइड इफेक्ट होते हैं उनके। वॉमिटिंग होती है, जी मचलाना, भूख नहीं लगना, हेयर फॉल, बहुत सारे। तो उस कंडीशन में हम इस मेडिसिन को यूज कर सकते हैं। हेल्पफुल टू रिड्यूस आफ्टर इफेक्टिव ऑफ रेडिएशन, मतलब कि रेडिएशन के जो साइड इफेक्ट है उस सारे साइड इफेक्ट को ये कम करेगी और पेशेंट को गुड फील होगा। और उसमें मेडिसिन के कॉम्पोजिशन है आर्सेनिक एल्बम, कोबाल्टम, नाइट्रिकम, आइरिडियम, मेटेलिकम, फॉस्फोरस, रेडियम ब्रोमेटम, और अल्कोहल कंटेंट है इसमें 45%। और ये सारी मेडिसिन 3x पोटेंसी में है। और इसको जो है 20 ड्रॉप आप 3 और 4 टाइम ले सकते हैं 24 आवर में। तो ध्यान से देखिए इस प्रोडक्ट को। ये हम किसी कंपनी का स्पेशली प्रचार नहीं कर रहे हैं। अभी एक CA पेशेंट हमारे पास आया था और उसने बताया कि काफ़ी अच्छा लगने लगा है उनको इस प्रोडक्ट को लेने से। अब इसमें जो 4-5 प्रकार की मेडिसिन है, इसमें हम डीप में जाकर के पढ़ेंगे तो देखेंगे कि हाँ, ये कैंसर में भी काफ़ी यूजफुल मेडिसिन है। और ठीक इसी तरह दूसरा प्रोडक्ट ये है WG5, मतलब कि WG5 विजल गोल्ड ड्रॉप 5 नंबर, एंटी स्ट्रोक, मतलब कि हेल्प टू रिस्टोर ब्लड फ्लो, लकवा, CV स्ट्रोक। तो आप जानते हैं जब ब्रेन में ब्लड क्लॉट होता है उस दौरान आपको लकवा लगता है। जैसे कि राइट साइड के ब्रेन में अगर क्लॉटिंग है तो लेफ्ट साइड आपका वर्क नहीं करता है, और ब्रेन के लेफ्ट साइड में अगर ब्लड क्लॉट है तो आपका राइट पार्ट ऑफ बॉडी का काम नहीं करता है। तो लकवा लगने के बाद तो आप इसको यूज कर सकते हैं, और प्रिवेंशन के लिए भी, लकवा ना लगे ओल्ड एज में, जैसे कि आप इकोस्प्रिन गोल्ड खाते हैं खून पतला की गोली, उस तरह से भी ये यूज कर सकते हैं। ये सेफ्टी के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। और इसमें मेडिसिन है कोनियम मेटेलिकम, कालियोडिनम, प्लम्बम मेटेलिकम, रूटा ग्रेविलर्स, और एल्कोहल कंटेंट इसमें 34% है, और इसमें 30 की पोटेंसी में है। और रूटा जो है वो इसमें मदर टिंचर फॉर्म में है, और इसको भी आप 20-20 बूंद दिन में 3 से 4 बार यूज कर सकते हैं, आधे कप पानी में 24 आवर में, ठीक है। और देखिए ध्यान से इस प्रोडक्ट को। और ये दोनों मुझे बहुत ही अच्छे लगे, क्योंकि हाल ही में लकवा और CA दोनों पेशेंट पे मैंने यूज़ किया, और उनने इसका बहुत ही मुझे रिजल्ट दिया कि बहुत अच्छा लग रहा है। और उसके बाद उनने 2-3 और यूज़ किया है। साथ में मैं अपने हिसाब से जो अपनी मेडिसिन निकल के आती है वो तो देता ही हूँ, लेकिन ये काफ़ी ईजी पड़ता है न्यू कॉमर्स होम्योपैथ के लिए प्रैक्टिस के दौरान, और दूसरी बात पेशेंटों के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होता है। तो आज का इस प्रोडक्ट का ही मेन वीडियो बनाने का उद्देश्य था मेरा, और नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्दी मिलता हूँ। थैंक यू, नमस्कार साथियों।